गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, जैसे आप सब लोग जानते हो कि आप लोगों की क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो रही हैं अब। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है वो अंग्रेजी का है और उसमें सबसे पहले हमने एक्टिव और पैसिव लिया है, क्योंकि इससे पहले पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने टेंसेस के बारे में पढ़ा, उनके प्रकार भागों के बारे में और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में भी भली भांति आप लोग जानते हैं। तो जब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि वॉइस क्या होता है। तो बच्चों, वॉइस जो है व्यक्ति द्वारा अपने किसी विचार या भावना को प्रकट करना ही वाच्य कहलाता है। कहने का मतलब बच्चों, आप सब लोग वॉइस से ये जान जाते हो कि कार्य जो है वह कर्ता द्वारा किया गया है अथवा कर्ता ने किया है। और इस प्रकार जब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को पढ़ते हैं तो वॉइस को हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। एक एक्टिव वॉइस जिसको हम लोग हिंदी में कृतवाची कहते हैं, तथा दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को हम कर्मवाची कहते हैं। जब हम सबसे पहले एक्टिव वॉइस को लेते हैं तो आप सभी लोग यह जान जाइए सबसे पहले कि कृतवाच्य में कर्ता को प्रधानता दी जाती है। कहने का मतलब क्या, कृतवाच्य में अगर कर्ता ना हो तो उस स्थिति में कार्य संपन्न नहीं हो पाता। आप कृतवाच्य को अगर ध्यान से देखें तो वाक्य कृतवाच्य में एग्जाम्पल दिया गया है, वह एक पत्र लिखता है। अब इस वाक्य में अगर हम कर्ता को हटा दें तो उस स्थिति में जब कार्य करने वाला कोई ही नहीं होगा, तब पत्र हमारा पूरा नहीं होगा, पत्र को हम लिख नहीं सकते हैं। तो यह वाक्य जो है हम लोगों को दर्शाता है कि कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और इस कारण कर्ता का उपस्थित होना बहुत ही आवश्यक है। इसको अगर हम अंग्रेजी में व्यक्त करें तो आप कह सकते हो कि when we express an idea giving importance to the subject, the sentence is written in the active form। कहने का मतलब जब हम अपने विचार या भावनाओं को व्यक्त करते हैं और ऐसे वाक्य में कर्ता को महत्व देते हैं तो यह वाक्य जो हमारे होंगे वो एक्टिव वॉइस में ही होंगे। अब उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे पैसिव वॉइस आता है। पैसिव वॉइस में हम लोग कर्म को प्रधानता देते हैं, इसे आप हिंदी में कर्मवाच्य कहते हो। इसमें कार्य जो है वह कर्ता के द्वारा किया जाता है, इसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है। इस स्थिति में कर्ता जो हमारा होता है वह उदासीन हो जाता है। आप लोग इसे डिफिनेशन में व्यक्त कर सकते हो कि when we express an idea giving importance to the object, the sentence is written in the passive voice। कहने का मतलब जब भी हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कर्म को प्रधानता देते हैं, कर्म को मुख्य मानते हैं, तो ऐसे लिखे गए वाक्य जो होते हैं वो पैसिव वॉइस में होते हैं। कहने का मतलब कर्मवाच्य में ही होते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा इसमें हमने आपको दर्शाया है कि ये आप कभी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम लिखते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट, वर्ब और फिर सब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग करते हैं इनका, और इस प्रकार हम इनको लिख सकते हैं कि जैसे हिंदी पढ़ाई जाती है तो हिंदी इज टॉट, उसी प्रकार से मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, ए लेटर इज राइटन बाय मी। तो ये वाक्य जो हैं आप लोग देख रहे होंगे कि इन सभी दोनों वाक्यों में कर्म को प्रधानता दी गई है। और जब पैसिव वॉइस में कर्मवाच्य में हम लोग क्या कहते हैं, प्रधानता देते हैं कर्म को, तो उस स्थिति में ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट के फॉर्म में ये आ जाता है, लिखा जाता है। अब बच्चों, आप सब लोग वॉइस जाने क्या होता है, एक्टिव वॉइस के बारे में जाना, पैसिव वॉइस के बारे में जाना क्या होता है, लेकिन
एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें इन सारणी को याद करना पड़ेगा। अगर यह सारणी आप लोगों को नहीं याद होती तो उस स्थिति में वाक्य बनाने में आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि हमारा फर्स्ट पर्सन का आई है, तो ऑब्जेक्टिव केस में बदलने के लिए उसे हम मी में बदलते हैं, और पॉसेसिव में बदलना है तो माई कर देते हैं। उसी प्रकार यदि बहुवचन का कर्ता वी है फर्स्ट पर्सन का हमारा, तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में अस लिखते हैं, और पॉसेसिव केस में जब ये जाता है तो आवर में व्यक्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार सेकंड पर्सन का यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में यू ही रहता है, लेकिन पॉसेसिव केस में ये योर में बदल जाता है। और थर्ड पर्सन की जब हम बात करें ही, सी और दे की, तो ही को हम ऑब्जेक्टिव केस में हिम का प्रयोग करते हैं, चेंज करते हैं, और पॉसेसिव केस में हिज को बदल देते हैं। ठीक उसी प्रकार सी को, अगर सी हमारा नॉमिनेटिव केस में है तो ऑब्जेक्टिव केस में हर का प्रयोग करते हैं, और पॉसेसिव केस में भी हम हर का ही प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन का अगर दे है बहुवचन में, तो उस स्थिति में दे को हम ऑब्जेक्टिव केस देम में बदलेंगे, और पॉसेसिव केस में अगर यदि हमें बदलना है तो इसे हम देर में बदल देते हैं। इस प्रकार ये सारणी एक्टिव से पैसिव बनाना सीखने से पहले याद होना ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप इसे याद कर लीजिए। उसके बाद एक्टिव से जब पैसिव हम लोग वाक्य को बनाते हैं तो इनमें कुछ शर्तों के अनुसार कार्य किए जाते हैं। सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दर्शाया भी गया है एरो के द्वारा कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर रूपांतरित किया गया। और पैसिव वॉइस को हम हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म में व्यक्त करते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। ये साधारण नियम है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। इसके आगे का प्रयोग कैसे हम लोग करेंगे, किन किन क्या कहते हैं टेंसेस के वाक्यों को हम पैसिव में बदलते हैं, उन सभी का नियम आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा।